बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरप। अगर आप घर पर रंगत और जायके में बिल्कुल बेकरी जैसा केक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी एक अच्छी वीडियो की तलाश खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल बेकरी जैसा केक बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस मज़ेदार केक को बनाना शुरू करते हैं। On my channel, you will find cooking videos like biryani, karahi, samosa and many more things you want to make. इस केक को हम बगैर बीटर मशीन के ब्लेंडर में बनाएंगे। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर मशीन ले लें और इसमें एक अदद अंडा डालकर उसे 1 से 2 सेकंड के लिए बीट कर लें। इस केक में हम 3 अंडे ऐड करेंगे और एक एक करके हमने अंडों को ऐड करते जाना है और हर अंडे को तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए ब्लेंडर मशीन में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इस तरह से वो लोग जिनके पास बीटर मशीन नहीं है और वो केक बनाना चाहते हैं तो वो इसी तरह ब्लेंडर मशीन में बहुत ही मज़ेदार बेकरी जैसा केक बना सकते हैं। तीनों अंडों को डालने के बाद इसे तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि हमारे अंडे अच्छे से बीट हो जाएं। अब हम इसमें हाफ कप पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को भी मैंने केक बनाने से पहले इसी ब्लेंडर मशीन में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। आपने भी इसी तरह चीनी को ग्राइंड करने के बाद उसे अच्छे से छान कर केक के बैटर में ऐड करना है ताकि चीनी का कोई भी मोटा दाना केक के बैटर में ना जाए। शुगर ऐड करने के बाद आपने इसे तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें 1/4 कप बटर ऐड कर देना है। बटर ऐड करने की वजह से केक में अच्छी खुशबू आएगी और ये काफ़ी सॉफ्ट बेक होगा। अब साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें और इसे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लें। अब हम केक में अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें हाफ टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस सिर्फ केक में अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ऐड किया जाता है। केक की बेकिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इसमें इलायची का पाउडर या रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब ब्लेंडर जग को मशीन से अलग कर लें और इस बैटर को किसी बोल में डाल दें। लेकिन बोल में डालने से पहले हम अवन को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेते हैं ताकि जितनी देर में हमारा ये बैटर तैयार हो साथ ही अवन प्री हीट हो जाए। अब ब्लेंडर जग में ब्लेंड किए हुए सारे मिक्सचर को बोल में डाल दें और आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर कितना अच्छे से ब्लेंड हुआ है। अब हम इसमें 1 कप मैदा ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने मैदे को मिक्सचर में ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसमें एकदम से मैदा ऐड नहीं करना वरना आपके बैटर में गुठलियां बन जाएंगी और इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आपने 1 कप मैदे को 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसे ऐड कर देना है ताकि आपका बैटर स्मूथ एंड लाइट बने और इसमें गुठलियां बिल्कुल भी ना बने। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगातार मिक्स करने के बाद मैदा इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कि केक के बैटर में गुठलियां बिल्कुल भी नहीं बनी। अब हम इसमें बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर दें 1/8 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक। अब दोबारा से इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी केक के बैटर में अच्छे से मिक्स कर दें और हमारा केक का लाइट एंड स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब आपने भी अपने घरों में बिल्कुल बेकरी जैसा केक बनाने के लिए इसी तरह केक का बैटर तैयार कर लेना है। वीडियो को स्किप ना करें और इसको पूरा देखें ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपसे मिस ना हो। अब हमने अपने केक को बेक करने के लिए मोल्ड को बटर से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर बटर पेपर लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर बटर की ग्रीसिंग कर ली है ताकि हमारा केक मोल्ड के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। अब आपने बहुत ही एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता करके केक के बैटर को मोल्ड में डाल देना है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओवन भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब केक को बेक करने के लिए केक मोल्ड को ओवन में रख दें
और तकरीबन 35 से 40 मिनट का टाइमर सेट कर दें। इस टाइम में हमारा केक अच्छे से बेक हो जाएगा। सुबहानअल्लाह 35 से 40 मिनट हो चुके हैं और अब देख सकते हैं कि हमारा केक कितना ही अच्छे से बेक हो चुका है। अब अपने मज़ेदार केक को ओवन में से निकाल के रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। फिर हमने मज़ेदार केक की ड्राई फ्रूट से प्यारी सी डेकोरेशन कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको किसी बड़ी सी प्लेट में निकाल लें। जल्दबाजी में आकर आपने केक को मोड़ से अलग नहीं करना, वरना आपका हाथ इससे जल भी सकता है। केक को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद अब हमारा केक बहुत ही इजीली केक मोड़ से अलग हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से बटर पेपर उतार लेंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हमारा केक बहुत ही अच्छा बेक हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये केक कितना ही सॉफ्ट है। अब मैं फिंगर्स को प्रेस करके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये केक कितना ही सॉफ्ट है। अब केक को सीधा कर लें। अब हम इसके फ्रंट साइड पर ड्राई फ्रूट से अच्छी सी डेकोरेशन कर लेंगे। लेकिन ड्राई फ्रूट्स के केक के ऊपर चिपकाने के लिए आपने इसके ऊपर हनी या जैम लगा लेना है। अगर आपका जैम और हनी लिक्विड है तो आप इसे डायरेक्ट केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने की वजह से अगर वो गाढ़ा या बहुत ठंडा है तो आप नीम गर्म पानी इसमें ऐड करके इसे थोड़ा सा लिक्विड बना सकते हैं, ताकि आपके ड्राई फ्रूट्स केक के साथ अच्छे से चिपक जाएं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपके घर में अवेलेबल हों उन्हें बारीक काट कर केक के ऊपर लगा दें। मैंने पिस्ते और बादाम को बारीक काट कर केक के ऊपर लगा लिया है और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से केक कितना ही प्यारा लग रहा है। केक के ऊपर ड्राई फ्रूट्स को लगाने के बाद आपने दोबारा से इसके ऊपर लिक्विड सिरप को लगा लेना है, ताकि ये ड्राई फ्रूट्स केक के साथ अच्छे से चिपके रहें। अब इसको फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें और बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे केक को अपने घर वालों को खिलाकर हैरान कर दें। मैंने केक को तकरीबन 12 से 15 मिनट फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब मैं अपने केक को कट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए केक को कट करते हैं। और इसी एक्साइटेड में मैंने फ़ोन को अच्छे से सेट नहीं किया, जिसकी वजह से केक की कटिंग का सीन अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो सका। सीन को रिकॉर्ड करने के बाद जब मैंने इसे दोबारा से रिप्ले किया तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने कैमरे को दोबारा से सेट करके इस सीन को रिकॉर्ड किया है और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये केक रंगत में कितना ही खूबसूरत लग रहा है और ये केक जायके में बिल्कुल बेकरी जैसे केक की तरह था। उसी तरह ही ये केक बिल्कुल सॉफ्ट बेक हुआ था। और अगर आप बेकरी जैसा केक बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस केक को लाजमी बनाएं। इस तरह की मज़ीद केक की रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको आज की इस बेकरी स्टाइल जैसे केक की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।